हेलो फ्रेंड्स। तो ये देखते हैं आज का क्या हिसाब किताब रहा है मार्केट का और कैसे चल रहा है ये। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे FII DII डेटा, आगे का एस्ट्रो व्यू और उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स और प्लस हम न्यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कल क्या कहा था फ्रेंड्स, गैप अप या फ्लैट। और देख लीजिए आज गैप अप हुआ है 21 पॉइंट का। उसके बाद हमने कहा था बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज। बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी थी, वो भी ऑलमोस्ट ठीक ही हुई है। लेकिन बाय ऑन डिप्स में अगर एक बार जो हमारा लेवल था वो था 20,850 का, जो मेरे ख्याल से आज आया ही नहीं। उसके बाद हमारा एस्ट्रो व्यू था फ्रेंड्स मिक्स टू नेगेटिव। एस्ट्रो व्यू था मिक्स टू नेगेटिव, जो पूरा का पूरा हुआ। आज का दिन ऑलमोस्ट नेगेटिव ही रहा है और मैं पिछले 2 दिन से आपको कह रहा हूँ कि ये वीक ही मुझे पूरा नेगेटिव लग रहा है। और ये मैं बहुत टाइम से आपको मंडे से ही कह रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे और आज वेडनेसडे, आज भी यही कहूँगा आपको कि इस पूरे वीक का मुझे नेगेटिव ही लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब शुरू कर लेते हैं FII DII का। FII का जो आज डेटा है, तो FII का जो आज डेटा आया है फ्रेंड्स वो देख लेते हैं। FII ने कॉल ख़रीदा है 18,000 और पुट भी ख़रीदा है 16,000। तो बहुत ही अच्छा है, दोनों ख़रीदते गए हैं। लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल ही कम है फ्रेंड्स, वॉल्यूम बहुत ही कम है। कोई फ़ायदा नहीं है इस डेटा का, बेकार है ये आज का डेटा। प्रो का देख लेते हैं। प्रो का है कॉल शॉर्ट करके गए हैं 35,000 और पुट खरीद के गए हैं फ्रेंड्स 2.3 लाख। ये वेरी बियरिश है फ्रेंड्स, वेरी बियरिश है विद हाई वॉल्यूम्स। ये विद हाई वॉल्यूम्स है, वेरी बियरिश। तो इसका असर ज़रूर पड़ेगा कल फ्रेंड्स। ये गैप डाउन कर देगा कल, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये गैप डाउन करेगा कल, क्योंकि प्रो ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेच डाला है। और जो FII है उसने तो कुछ भी नहीं किया, खैर वो तो बेकार ही है। तो गैप डाउन होना बहुत ज़रूरी हो गया है मेरे ख्याल से। रिटेल बाबा क्या कर रहे हैं, रिटेल बाबा हमारे CE खरीद के चले गए। उन्होंने कहा भैया जो है मुझे दे दो, और पुट जो है बेच के चले गए 2.4 लाख। उन्होंने कहा भैया हम खरीदने के लिए तैयार हैं, पुट आपने बेचनी है हम खरीद लेंगे सारी पुट। सॉरी, पुट आपने खरीदनी है, हम बेच देंगे सारी पुट अपनी। तो रिटेल पुट बेच के चला गया। तो वेरी बुलिश, बहुत अच्छी चीज़ है अगर रिटेल वेरी बुलिश है और FII या प्रो बियरिश है, तो फिर जो FII या प्रो जो लेके गया पोजीशंस वही चलती हैं और रिटेल का लॉस होता है। ऐसा हर कंडीशन में नहीं होता, लेकिन सुबह की कंडीशन में मुझे गैप डाउन लग रहा है ये मार्केट और बियरिश ही लग रहा है। तो देखते हैं कल क्या होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स एस्ट्रो व्यू में। एस्ट्रो व्यू हमें कहता है बुलिश डे है, पॉजिटिव डे है कल पूरा का पूरा। अगर गैप डाउन होता है तो बाय कर लीजिए, ये हमें कहता है एस्ट्रो। अगर गैप डाउन होता है तो ख़रीद लीजिए, वरना ये गैप अप ही होने वाला है और बहुत अच्छा गैप अप होगा। 100 पॉइंट का गैप अप होगा। गैप अप 100 पॉइंट का होना चाहिए, क्योंकि कल हमारा दिन है, पॉजिटिव दिन है कल। एज पर एस्ट्रो बुलिश व्यू है कल का।
लेकिन अगर गैप डाउन हो गया तो 100 पॉइंट्स गिरने के बाद या 50 पॉइंट गिरने के बाद अगर कोई ऊपर का मौका मिलता है तो ख़रीद लीजिएगा, ये सीधा ऊपर ही जाएगा, फिर नीचे नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा एस्ट्रो व्यू। अब देख लेते हैं हम लेवल्स। निफ्टी के फ्रेंड्स लेवल हैं 850 का, मैंने आपको बताया था लेवल का, 850 और 750 और 700, ये 3 लेवल थे फ्रेंड्स। 850 तो बिल्कुल नहीं टूटा, 750 और 700 ये 2 रह गए हैं। अगर गैप डाउन में ये मिल जाते हैं तो यहाँ ख़रीदना ही है, यहाँ बेचना नहीं है फ्रेंड्स। अगर कुछ ऐसा दिखता है कि भैया नीचे ही जाएगा, सेटअप आपका बन जाता है, यहाँ पे नीचे का सेटअप बनता है तो आप बेच सकते हैं, वरना आप खरीदने की सोचना एक दिन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। निफ्टी बैंक में जो बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है 46,500 का सपोर्ट आ रहा है। अगर यहाँ गैप डाउन में मिल जाता है तो बाइंग करनी है आपको, सीधा ऊपर के लिए 500 पॉइंट्स के लिए बाइंग करनी है आपको, क्योंकि अगर गैप डाउन होता है और नीचे नहीं जाएगा, नीचे मुझे लगता नहीं है जाएगा कल ज़्यादा, ऊपर एक बार ज़रूर ट्राई करेगा आने की, तो आपको ऊपर का ट्रेड ज़्यादा सही लगेगा नीचे के ट्रेड से। तो मैं आपको एक ही लेवल दे रहा हूँ 46,500 का लेवल। अगर ये टूटा तो 46,000 के लिए आप सेलिंग कर सकते हैं। अगर ये टूट के रुक गया वहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा, तो ये 46,000 के लिए आप सेल कर दीजिए इसको। तो फ्रेंड्स आज की हम न्यूज़ देख लेते हैं। यूएस का सीपीआई डाटा आया है फ्रेंड्स। सीपीआई डाटा 0.1% इंक्रीज होके आया है, और सीपीआई कोर सीपीआई का डेटा जो है 0.3% इंक्रीज होके आया है मंथ ऑन मंथ, जो बेसिकली एस्टीमेट के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो सीपीआई इंक्रीज होके आया है 0.1%, ये ज़्यादा है। हालांकि अगर आप ईयर टू ईयर बेसिस देखें तो पिछले साल 2022 में ये 7.1% था इन्फ्लेशन, जो आज घट के रह गया है 3.1%। बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है, लेकिन एम 2% का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी भी बहुत नीचे आना बाकी है इसको। तो असर क्या होगा? असर होगा कि जो बोलने वाले हैं, ये कमेंट्री जो आने वाली है फ्रेंड्स, वो हॉकिश आने वाली है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हॉकिश कमेंट्री होगी, और अगर हॉकिश हो गई तो मार्केट धड़ाम हो जाएगा, मार्केट नीचे गिर जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है हॉकिश कमेंट्री आएगी फेड की। तो ये देख लेते हैं कि क्या आएगी कमेंट्री, लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है कि हॉकिश आने वाली है। इंडिया का जो सीपीआई है वो इंक्रीज़ होके आया है, लेकिन एस्टीमेट के साथ इंक्रीज़ होके आया है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। और आईआईपी तो खैर इंटू 2 ही हो गया है। आईआईपी तो बहुत ही अच्छा डेटा आया है आईआईपी का, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो डेटा नंबर्स हैं, ये सारे के सारे इस रैली के अंदर सब आ चुके हैं। तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये यूएस का जो डेटा है, इसको यूएस मार्केट अच्छे तरीके से लेती हैं या गलत तरीके से लेती हैं। अगर अच्छे तरीके से लिया तो बहुत ही अच्छा कल मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर रॉन्ग तरीके से लिया तो गैप डाउन होगा। अगर आप डाउ आज ऊपर बढ़ गया तो हमारा निफ्टी भी गैप अप ही होगा कल, अच्छा खासा गैप अप हो जाएगा आईआईपी के चक्कर में। उसके बाद राजस्थान का सीएम अनाउंस हो चुका है। तो फ्रेंड्स ऑल 3 सीएम्स आर अनाउंस्ड। तो अब मार्केट जो है नीचे जो गिरना था स्टार्ट करने के लिए, वो अब हो सकता है, क्योंकि हर इलेक्शन के बाद मार्केट नीचे ही गिर जाता है, ये आपको पता ही है। तो हो सकता है एक दिन शायद ये रुक जाए, लेकिन उसके बाद अगले हफ्ते या इस हफ्ते ये गिरेगा ही गिरेगा।
नीचे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गिरने वाला, नीचे से बाइंग आएगी। तो वो हम रोज़ का लेवल के हिसाब से देखेंगे कि बाइंग कितनी आती है और आती कैसी है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि बाइंग हायर से रह भी पाती है कि नहीं, सस्टेन हो पाती है कि नहीं बाइंग, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि जो निफ्टी का टॉप है वो लग चुका है। देखते हैं, अगर टॉप निकला तो ही ये नीचे जाएगा, तो ही ये ऊपर जाएगा, वरना तो ये यहीं का यहीं रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। शुक्रिया।